आज की कहानी है बुढ़ापे में दो रोटी, प्यार और इज्जत के। रामेश्वर ने पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम पार्क में टहलना और गप्पे यूं मारना, पास के मंदिर में दर्शन करने को अपनी दिनचर्या बना लिया था। हालांकि घर में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। सभी उनका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन आज सभी दोस्त चुपचाप बैठे थे। एक दोस्त को वृद्धाश्रम भेजने की बात से सभी दुखी थे। आप सब हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ। आज बतला देता हूँ, कमल ने पूछा। क्या बहू तुम्हें सिर्फ 3 रोटी ही देती है? बड़ी उत्सुकता से एक दोस्त ने पूछा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। बहू बहुत अच्छी है। असल में रोटी 4 प्रकार की होती है। पहले, सबसे स्वादिष्ट रोटी, माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहां चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार? माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, अब बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। बड़ी खामोशी से सब दोस्त सोच रहे थे कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। रोटी तो इस संसार में भगवान कुत्ते और पत्थर में रहने वाले कीड़ों को भी देते हैं। ये प्रकृति का विधान है कि बड़े से बड़ा अमीर और राजा भी सुबह भूखे उठता है, और रात को हर प्राणी का पेट किसी न किसी प्रकार से श्री जगन्नाथ जी और माँ अन्नपूर्णा देवी उसके प्राप्त के अनुसार भरती ही है। एक महत्वपूर्ण बात, जब रोटी बिना मेहनत के इंसान के अलावा सभी को भरपेट मिलती है, तो इंसान दिन रात तोड़ मेहनत करके बुढ़ापे की 2 रोटी के लिए ही मर रहा है। और बहुत बहुत किस्मत वाले बिरले ही होते हैं जिनको बुढ़ापे में अपनों के हाथ की प्यार की रोटी मिलती है, जिनके लिए वो सारी जवानी अपना पेट और दिल मार मार के 4 पैसे जोड़ता रहा। जिंदगी भर जो हाय पैसा करता रहा, वही पैसा ही उसे कोई सुख नहीं दे पाता, क्योंकि सुखी उसी किस्मत वाले को मिलता है जिसकी पत्नी बुढ़ापे में उसके साथ है, या उसके बेटे बहू उस बूढ़े को अपना फर्ज समझकर 2 रोटी इज्जत की उसे दे रहे हैं। लेकिन बुढ़ापे में इज्जत की और अपनों के हाथ की रोटी शायद हमारी अगली पीढ़ी को ना मिले, क्योंकि इस पीढ़ी ने भी तो अपनों को बड़े को इज्जत की रोटी नहीं दी। और एक सबसे बड़ा सच ये है कि अति मॉडर्न और सुख सुविधा युक्त वृद्धाश्रम में जितने भी बुजुर्ग रह रहे हैं, वे वही बदकिस्मत माँ बाप हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया है। अनपढ़ और अयोग्य बच्चों को बाप आज भी अक्सर उनके पास हैं। शुक्र है, इतनी शर्म तो है कि जीते जी इज्जत और प्यार की 2 रोटी के लिए तरसने वाले बुढ़ों के मरने पर अमीर और उच्च श्रेणी के बच्चे समाज में अपनी इज्जत दिखाने के लिए रस्म किराए में भर भर की झूठी पार्टियां और लंगर तो लगा रहे हैं। बस आज की पीढ़ी इतना समझ ले कि जो वो कर रहे हैं वही बहुत जल्द उनके साथ भी होने वाला है। यही निष्कर्ष है कि अपने बच्चे को अति उच्च शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार जरूर दे, नहीं तो बुढ़ापा बर्बाद समझो, जो अक्सर हो रहा है। इसलिए बच्चे को अच्छी और उच्च शिक्षा देने के साथ साथ अच्छे संस्कार जरूर दें, ताकि
अपने बूढ़े माँ बाप को इज्जत के और प्यार से 2 रोटी खिला सके। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।